कहते हैं प्रेमी प्यार के लिए 7 समंदर पार करके भी अपने चाहने वालों के पास पहुंच ही जाते हैं, चाहे कितनी भी मुश्किलें हों या कितनी भी दूरियां हों। ऐसा ही कुछ कैथल में भी हुआ, जब कोविड की वजह से दो प्यार करने वाले एक दूसरे से जुदा हुए और अब 2 साल बाद एक सरप्राइज के साथ मिले और शादी के पवित्र बंधन में भी बंध गए। ये वैलेंटाइन डे कैथल के विनोद और सिंगापुर की एंड्रीनो के लिए बेहद खास होगा, क्योंकि 5 साल के प्यार के बाद पहली बार वो वैलेंटाइन डे पर एक साथ होंगे, और वो भी शादी के पवित्र बंधन में बंधने के बाद। कैथल का रहने वाला विनोद 5 साल पहले सिंगापुर वर्क वीजा पर गया था, तो वहां की रहने वाली एंड्रीनो से फेसबुक के जरिए मुलाकात हुई। कुछ महीनों के बाद दीपावली के मौके पर दोनों में प्यार हो गया। दोनों सिंगापुर में एक साथ रहे और अपने प्यार को आगे बढ़ाया। एक दोस्त के जन्मदिन पर विनोद अपने देश, अपने शहर आया, जिसके बाद कोविड की गाइडलाइन जारी हुई और फ्लाइट कैंसिल हुई, तो लगभग पिछले 2 साल से यहीं अटक गया। इस दौरान दोनों की बातचीत तो होती थी। अचानक एक दिन विनोद के पास दिल्ली एयरपोर्ट से कॉल आई, तो एंड्रीनो दूसरी तरफ से बोल रही थी। तो विनोद एकदम शॉक्ड हो गया और कहने लगा, मुझे यकीन नहीं हो रहा। तो एंड्रीनो ने फोटो भेजी, जिसके बाद विनोद उनको एयरपोर्ट पर लेने गया। अब पिछले 20 दिनों में एंड्रीनो विनोद के साथ इंडिया में है और दोनों ने परिवार की सहमति से धूमधाम से शादी भी कर ली। We had relationship with him on 2017, which is October 22. Am I right? Yes. So from onwards that until now is already 4 years and a half. Then we get plan to come in India and to have a plan for marriage too. एंड्रीनो ने बताया कि हम 2017 से रिलेशनशिप में हैं और अब लगभग 4.5 साल के बाद इंडिया आने का प्लान बनाया और साथ ही यहीं शादी करने का भी प्लान बनाया। साथ ही उन्होंने बताया कि जब हम पहली बार मिले तब दीपावली का मौका था, लेकिन हमारी जान पहचान पहली बार फेसबुक पर हुई थी। उन्होंने बताया कि वो यहाँ की लाइफ एंजॉय कर रही हैं और साथ ही विनोद ने अपनी पूरी कहानी बताई। मैं तो बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ कि मेरे को मेरा लाइफ पार्टनर मिल गया है, मेरा लवर मिल गया है। कि एक जैसे कि अचानक से शादी हो जाना और अचानक से आ जाना सरप्राइज वैलेंटाइन डे पे, मतलब 5 साल का एक दिन में पूरा वो हो गया। मेरा लाइफ का जो टारगेट था वो कंप्लीट हो गया। तो घर की लाइफ को, क्योंकि देखो इनका कल्चर अलग है, तो कैसे मैनेज कर पा रहे हैं? बस मैनेज ऐसा है जी, या फिर आप इनके ट्रांसलेटर बने हुए हैं? ट्रांसलेटर तो बनना पड़ रहा है जी, क्योंकि ये इनको मेरी समझ में आती है, मेरी इनको समझ में आती है। लेकिन ये थोड़ा सा ये है कि इनको जो खाने पीने की चीजें हैं, हम अपने कल्चर से थोड़ा वो है, ये बॉइलिंग फूड खाते हैं, तो हम नेचुरल रोटी चपाती खाते हैं, तो इसमें थोड़ा सा वो हो जाता है। विनोद और उनके परिवार ने बताया कि सभी लोग खूब एंजॉय कर रहे हैं और खुश हैं। हालांकि भाषा की थोड़ी दिक्कत जरूर है, लेकिन इशारों से ही सही, लेकिन सब समझ आता है। न्यूज़ डेस्क, खबरें अभी तक।